दोस्तों, निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा बॉलीवुड के रोमांस किंग थे। उन्होंने जितनी शिद्दत से पर्दे पर मोहब्बत की खुशबू बिखेरी, उतनी ही शिद्दत से खुद भी मोहब्बत की। हालांकि उन्होंने शादी पामेला चोपड़ा से की, लेकिन उनकी जिंदगी में दो अभिनेत्रियां मोहब्बत बनकर आईं। एक तो मुमताज, जिनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और दूसरी साधना। साधना से भी यश के इश्क के चर्चे खूब रहे। साधना और यश की पहली मुलाकात फिल्म वक्त के दौरान हुई थी। यश चोपड़ा इस फिल्म के निर्देशक थे। इस फिल्म में बलराज साहनी, शशि कपूर, राजकुमार, सुनील दत्त जैसे बड़े बड़े कलाकार थे। फिल्म वक्त में उन्होंने साधना को कुछ इस तरीके से पेश किया कि हर दिल की धड़कन बढ़ गई। साधना यश जी के ख्वाबों की हीरोइन थी। उन्हीं के साथ यश चोपड़ा ने अपनी हीरोइनों को सजाना संवारना शुरू किया। वक्त में उन्होंने साधना को कुछ यूं सजाया कि मानो उनके फिल्म की यूं सजाया कि मानो उनके फिल्म की ये हीरोइन इस जहां से नहीं बल्कि आसमां से उतरी हो। इसी फिल्म से ही दोनों की मोहब्बत की शुरुआत हुई। शूटिंग में तो वो साधना को निहारते ही रहते थे, लेकिन शूटिंग के बाद भी वो रात में लगातार 12-12 घंटे साधना से टेलीफोन पर बात करते रहते और सभी 12 घंटे प्यार से सराबोर होते और प्यार के अलावा कुछ नहीं। हालांकि उनकी प्रेम कहानी ने यश के बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा का ध्यान खींचा और वो नहीं चाहते थे कि करियर के इस अहम पड़ाव पर यश भटक जाएं। वो इस अफेयर के खिलाफ थे और वो साधना से शादी के खिलाफ भी थे। उन्होंने यश से कहा कि या तो अफेयर बंद करो या घर छोड़ दो। यश उस वक्त फिल्म जगत में अपने पैर जमा रहे थे और वक्त उनके निर्देशन में बनने वाली तीसरी फिल्म थी। आखिरकार यश को अपने भाई की मर्जी के सामने झुकना पड़ा और साधना से दूरी बना ली। साधना समझ नहीं पा रही थी आखिर हुआ क्या। साधना समझ नहीं पा रही थी आखिर हुआ क्या। उन्होंने यश से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने अपनी भाई की मर्जी बता दी। हालांकि साधना से इश्क करने वाले दो निर्देशक भी और थे, पहले आर.के. नैयर और दूसरे रामानंद सागर। यश के ठुकराए जाने के बाद साधना टूट चुकी थी
यश के ठुकराए जाने के बाद साधना टूट चुकी थी और उन्होंने नैयर को अपना जीवन साथी चुना। नैयर ही साधना की पहली फिल्म लव इन शिमला के निर्देशक थे। उधर यश के भाई बी आर चोपड़ा किसी तरह उनकी शादी करवाना चाहते थे। वो और उनकी पत्नी प्रकाश यश को दिल्ली में एक दोस्त के घर ले गए और यश की मुलाकात पामिला से करवाई, जो BOAC एयरलाइंस में एयर होस्टेस के रूप में काम कर रही थी। हालांकि यश को पामिला से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन भाई और भाभी की वजह से उन्हें ये शादी करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने अपने भाई को बता दिया था कि वो सिर्फ उनकी मर्जी से ये शादी कर रहे हैं। शादी के बाद भी यश चोपड़ा साधना को भुला नहीं पा रहे थे और उन्होंने साधना से बातचीत का सिलसिला जारी रखा। इन दोनों और उन्होंने साधना से बातचीत का सिलसिला जारी रखा। इन दोनों की प्रेम कहानी ने उस वक्त एक अलग मोड़ ले लिया जब 1995 में नैयर की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसके बाद यश ही साधना के मददगार बने। साधना थायराइड की समस्या से परेशान थी, साथ ही उन्हें दूसरी बीमारियों ने भी जकड़ रखा था। यश उस वक्त तक साधना का साथ देते रहे जब तक उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी यश चोपड़ा और साधना की मोहब्बत की। जितने आला दर्जे के वो रोमांटिक फिल्में बनाने वाले निर्माता निर्देशक थे यश चोपड़ा, निजी जिंदगी में उतने ही रोमांटिक थे वो भी।